नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ना शुरू हो गया है। उच्चतम न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीशों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री सूत्रों ने जानकारी दी। इसी के चलते कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शीर्ष न्यायालय ने आज एक परिपत्र पारित किया है, जिसमें कहा गया कि सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में पीठ के आवासीय कार्यालयों में होगी। परिपत्र में यह भी कहा गया कि बेहद जरूरी उल्लेखित मामले, ताजा मामले, जमानत मामले, स्थगन से जुड़े मामले, नजरबंदी के मामले और निश्चित तारीख के मामलों को ही सूचीबद्ध किया जाएगा। यह व्यवस्था 10 जनवरी से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संसद भवन तक कोरोना पहुंच चुका है। 6 और 7 जनवरी को संसद में काम करने वाले कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनमें से 400 से ज्यादा की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। बता दें कि देश भर में कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 5,90,611 हो गए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। देश में कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है। रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,59,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सतर्क हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 पर देश में मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। पंजाब विधानसभा मतदान के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चुनाव करने के लिए आज बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मुलतवी कर दी गई है। अब यह बैठक सोमवार को बुलाए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने लगभग 70 नामों को क्लियर किया हुआ है, जिनमें अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने बीते दिन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों को संदेश भिजवाया था कि केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक शनिवार को सुबह 11 बजे होगी, परंतु अचानक इस बैठक को रद्द कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना से ठीक होकर वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। बता दें कि सीएम केजरीवाल 4 जनवरी को कोरोना संक्रमित हो गए थे। उन्होंने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया था। बाहुबली के कटप्पा यानी दिग्गज अभिनेता सत्यराज को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्यराज को 7 जनवरी की शाम को अस्पताल में ले जाया गया था। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बाहुबली में कटप्पा की भूमिका निभाने वाले सत्यराज की कोविड रिपोर्ट हाल ही में पॉजिटिव आई थी और वे होम क्वारंटाइन में थे। बाहुबली फेम अभिनेता के स्वास्थ्य पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गंभीर लक्षण दिखने पर सत्यराज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज के कई बड़े नाम कोरोना की चपेट में आए हैं। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में मची अफरा तफरी के बीच कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट सामने आया है। साइप्रस में एक शोधकर्ता ने वायरस के इस नए वेरिएंट की खोज की है, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था, जिससे बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। जैविक विज्ञान के प्रोफेसर लियोन डिसोज ने इस वेरिएंट को डेल्टा क्रोन का नाम दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस वायरस के वेरिएंट से जुड़े 25 मामले पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि डेल्टा क्रोन से अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बीच सरकार ने ये ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग केंद्रीय बजट पेश किए जाने में दखल नहीं देना चाहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट पेश किए जाने की वार्षिक प्रक्रिया से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान चंद्रा ने कहा कि केंद्रीय बजट एक वार्षिक लेखा जोखा होता है, इसे संसद के समक्ष रखा जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्रीय बजट पेश किए जाने में दखल नहीं देना चाहेगा, क्योंकि यह पूरे देश के लिए होता है और यह सिर्फ इन 5 राज्यों तक सीमित नहीं होता। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कल शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा और इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी।
गूगल ने फातिमा को उनकी 191वीं जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया है। फातिमा शेख ने लड़कियों, खासकर दलित और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को शिक्षित करने में सन 1848 के दौर में अहम योगदान दिया था। फातिमा शेख ने दलित महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करने वाली सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ काम किया था। फातिमा शेख को दलित मुस्लिम एकता के सूत्रधारों में से एक माना जाता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।